गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज प्रतिमा सिंह एंड वेलकम बैक टू पोलपाथ। आज ये क्लास जो है प्रीवियस क्लास है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जो कल की क्लास गई, इसके 2 सप्ताह पहले ये क्लास गई थी, लेकिन इसमें साउंड प्रॉब्लम थी। कुछ टेक्निकल खराबी के कारण वहां पर साउंड बिल्कुल भी नहीं थी, जिसका कि मुझे पता नहीं चला। जब कल मैंने कमेंट देखे तो ये पता चला कि इसमें बिल्कुल भी साउंड नहीं है। तो क्लास 8 हम ये प्रीवियस क्लास है और इसको मैं फिर से दे रही हूँ साउंड के साथ, क्योंकि आप लोगों बार बार ये कह रहे थे कि मैम इस वीडियो को साउंड के साथ अपलोड कर दीजिए, तो मैं इस वीडियो को फिर से अपलोड कर रही हूँ विद साउंड। और इस क्लास में हम नौ यथार्थवाद पर डिस्कशन कर रहे थे। न्यू रियलिज्म, इस पर हम डिस्कस कर रहे थे। जैसा कि आप सभी को पता है कि नौ यथार्थवाद केनेथ वाल्टज की विचारों की देन मानी जाती है और इन्होंने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नौ यथार्थवाद के अपने विचार स्पष्ट किए हैं। नौ यथार्थवाद जो है बल पर आधारित माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या है कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि माना गया है और राष्ट्र हित के संवर्धन के लिए शक्ति महत्वपूर्ण है, ऐसा माना जाता है। नौ यथार्थवाद में कई स्वरूप हैं। जो आईपी है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इसमें नौ यथार्थवाद के कई स्वरूप हैं जो अपनी प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न है, जिसमें कि संरचनात्मक नौ यथार्थवाद, आधुनिक नौ यथार्थवाद, उदारवादी नौ यथार्थवाद। और उदारवादी के 2 रूप हैं, आक्रामक नौ यथार्थवाद और शांतिवादी नौ यथार्थवाद। इतने सारे यथार्थवाद के ये नौ यथार्थवाद के जो है स्वरूप हैं, जिसमें हमने संरचनात्मक नौ यथार्थवाद पर चर्चा कर ली थी। और इस क्लास में यानी कि क्लास 8 में हमने आधुनिक नौ यथार्थवाद से स्टार्ट किया था, तो आज हम वहीं से इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। एक बात जो यहाँ पर नोट करने वाली है वो ये है कि जो नौ यथार्थवाद के सभी स्वरूप हैं, उसमें संरचनात्मक नौ यथार्थवाद जो है, संरचनात्मक नौ यथार्थवाद है, इसको जो है सबसे प्रभावी माना गया है। तो ये आप एक नोट बना करके लिख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में पूछ ली जाती है कि नौ यथार्थवाद के सभी स्वरूपों में सबसे प्रभावी कौन है। तो संरचनात्मक नौ यथार्थवाद जो है ये सबसे प्रभावी है। इसके पर हमने चर्चा कर ली थी। आज हम आधुनिक नौ यथार्थवाद पर देखेंगे। तो मॉडर्न न्यू रियलिज्म considers international politics as a struggle for peace and that national state participate in IP for their own benefit through which they can fulfill their real interest। तो जो आधुनिक यथार्थवाद है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति को शांति के लिए संघर्ष को आवश्यक मानता है, कि शांति के लिए क्या है, संघर्ष आवश्यक है, ऐसा ये मानता है। राष्ट्रीय राज्य अपने लाभ के लिए जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति है, इसमें भाग लेते हैं, जिसके माध्यम से वे अपने अपने हितों की पूर्ति कर सकते हैं। तो ये न्यू रियलिज्म पे आप जो है डिस्कशन कर रहे हैं, आप उस पे देख रहे हैं। मॉडर्न रियलिज्म गिव्स इंपॉर्टेंस टू पावर इन डिटरमाइनिंग डेवलपमेंटल पॉलिसीज थ्रू विच पीस इज sought टू बी अचीव्ड एज मॉर्गेनथाउ आल्सो डिड। तो जो आधुनिक यथार्थवाद है, ये विकासपरक नीतियों के निर्धारण में शक्ति को सबसे ज्यादा महत्व देता है। इसमें जो है शक्ति सर्वोपरि है, राष्ट्रहित सर्वोपरि है, लेकिन ये माना जाता है कि राष्ट्रहित की फुलफिलमेंट कैसे होगी, तो राष्ट्रहित को फुलफिल करने के लिए शक्ति जरूरी है। तो इसमें शक्ति को विशेष महत्व दिया गया है, जिसके माध्यम से शांति स्थापित करना चाहता है। जो ये आधुनिक नौ यथार्थवाद है, तो क्या करता है, शक्ति को बहुत महत्व देता है और इसी शक्ति के माध्यम से ये शांति को स्थापित करना चाहता है, जैसा कि मॉर्गेनथाउ ने भी किया था। ऐसा ही सेम यही चीज जो है मॉर्गेनथाउ भी मानते हैं। और इसीलिए जो है जो आधुनिक नौ यथार्थवाद है, ये मॉर्गेनथाउ के परंपरागत नौ यथार्थवाद के बहुत करीब है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि जो मॉर्गेनथाउ का परंपरागत नौ यथार्थवाद है, परंपरागत यथार्थवाद है किसका, मॉर्गेनथाउ का, तो उसके नजदीक कौन सा नौ यथार्थवाद है। तो आधुनिक नौ यथार्थवाद परंपरागत यथार्थवाद जो कि मॉर्गेनथाउ का है, इसके काफी करीब है। आगे हम अगला देखेंगे।
उदारवादी नव यथार्थवाद की बात करेंगे, जो कि इसका दूसरा स्वरूप है। इस पर हम चर्चा करेंगे। लिबर्टेरियनिज्म, नियो रियलिज्म, उदारवादी नव यथार्थवाद, इस पे देखेंगे। तो आईपी इज बेस्ड ऑन लिबरल protectionist approach whose policies resemble idealism. Liberal realism has the following two sides. First, pacifist realism and second, aggressive realism. तो जो आईपी में उदारवादी सुरक्षावादी दृष्टिकोण, जो आईपी में ये उदारवादी दृष्टिकोण है, ये सुरक्षावादी दृष्टिकोण पर आधारित है और इसके दो पक्ष हैं। कौन कौन से हैं? शांतिवादी उदारवाद और आक्रामक उदारवाद। तो उदारवादी नव यथार्थवाद के कितने पक्ष हैं, कितने रूप हैं, कितने स्वरूप हैं? तो दो हैं। शांतिवादी नव यथार्थवाद, यहाँ सभी में जो है आप 9 लगा लेंगे क्योंकि आप नव यथार्थवाद पढ़ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्योंकि यहाँ पर कहीं कहीं पर 9 नहीं लगाया गया है, तो सभी में नव यथार्थवाद आप लगा लेंगे। नव यथार्थवाद, तो शांतिवादी नव यथार्थवाद और आक्रामक नव यथार्थवाद, ये किसके स्वरूप हैं? ये उदारवादी नव यथार्थवाद के स्वरूप हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे शांतिवादी नव यथार्थवाद, इसके क्या फीचर्स हैं और इसके क्या मूल्य मान्यताएं हैं। पैसिफिस्ट नियो रियलिज्म, दिस फॉर्म ऑफ रियलिज्म places special emphasis on cooperation in international politics. This approach supports optimistic cooperation and participation among states in IP and also considers conflict in IP as ट्रांजिशनल। तो जो ये यथार्थवाद है, शांतिवादी यथार्थवाद है, इसमें क्या है कि ये दृष्टिकोण आईपी में राज्यों के बीच आशावादी सहयोग सहभागिता का समर्थन करता है। जैसा कि इसके नाम से ही आप गेस कर सकते हैं, शांतिवादी नव यथार्थवाद है तो ये क्या करेगा कि आशावादी रहेगा, सहयोग और सहभागिता को समर्थन देगा, साथ ही आईपी में संघर्ष को संक्रमणकालीन मानता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आईपी में संघर्ष को संक्रमणकालीन कौन सा जो है नव यथार्थवाद मानता है। तो नव यथार्थवादी संघर्ष को संक्रमणकालीन यानी कि क्षणिक यानी कि थोड़ी देर के लिए, कम समय के लिए इसको मानता है। तो संक्रमणकालीन है यानी कि थोड़े समय के लिए आता है फिर ये चला जाता है। जबकि सहयोग और सहभागिता ये इसका मेन फीचर है, किसका? शांतिवादी नव यथार्थवाद का। ये आशावादी है। यह दृष्टिकोण लोकतांत्रिक मूल्यों एवं नीतियों का प्रयोग करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय विधि का प्रचार प्रसार करने और संघर्ष को समाप्त करने पर बल देता है। मतलब इसका ये निकल रहा है यहाँ पर कि जो ये दृष्टिकोण है शांतिवादी नव यथार्थवाद, ये लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करता है और जो लोकतांत्रिक नीतियां हैं उन्हीं का प्रयोग करके ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय विधियों द्वारा, यानी कि जो एक ऐसा लॉ जो कि सभी देश माने, तो उस अंतरराष्ट्रीय विधि का प्रचार प्रसार करके संघर्ष को समाप्त करना चाहता है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय जो कानून है उनको महत्व देता है, उनका प्रचार प्रसार करके सभी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट हैं, संघर्ष हैं, उन सबको क्या करना चाहता है? समाप्त करना चाहता है। तो अगर देखें कि जो अंतरराष्ट्रीय विधि पर कौन एम्फेसिस करता है, कौन जोर देता है, तो शांतिवादी नव यथार्थवाद जो है ये अंतरराष्ट्रीय जो लॉ है, अंतरराष्ट्रीय विधि है, इस पर जो है इसको महत्व देता है और इसका एक अहम रोल बताता है। यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, द फाउंडर ऑफ दिस सिस्टम इज चार्ल्स ग्रेशर। तो जो चार्ल्स ग्रेशर हैं वो इसके क्या हैं? फाउंडर हैं, व्यवस्थापक, संस्थापक हैं। तो आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से भी आएगा, चार्ल्स ग्रेशर। शांतिवादी नव यथार्थवाद के संस्थापक कौन है? तो चार्ल्स ग्रेशर हैं। अब हम देखेंगे आक्रामक नव यथार्थवाद। तो देख लेते हैं एग्रेसिव नियो रियलिज्म। एग्रेसिव नियो रियलिज्म क्या कहता है? द मेन सपोर्टर ऑफ दिस आइडियोलॉजी इज मेरे शायरे। According to Mere Sayre, in the clarification of international relation, not only power is important but also the role of cooperation. Mere Sayre tried the pioneer IR by carrying forward the ideas of Kenneth Waltz. तो जो मेरे सारे हैं इन्होंने क्या किया है कि केनेथ वाल्टिज के विचारों को आगे बढ़ाया है।
आईआर को प्रभावी बनाने की कोशिश की है। कैसे? जो केनेथ वाल्टेज के विचार थे उनको आगे बढ़ा करके आईआर को, इंटरनेशनल रिलेशंस को प्रभावी बनाने का इन्होंने काम किया है। तो जो आक्रामक नौ यथार्थवाद है इसके मेन सपोर्टर कौन है? मेरे सारे हैं। तो ये आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से आपका होता है, इसको आप नोट डाउन करेंगे कि इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक कौन है? मेरे सारे हैं। किस विचारधारा के? जो उदारवादी नौ यथार्थवाद है उसके अंतर्गत आक्रामक नौ यथार्थवाद के समर्थक, प्रमुख समर्थक मेरे शायरे हैं। और मेरे शायरे के अनुसार अंतरराष्ट्रीय संबंधों के स्पष्टीकरण में केवल शक्ति ही आधार नहीं है बल्कि सहयोग की भी भूमिका है। तो मेरे शायरे क्या कह रहे हैं कि सिर्फ शक्ति ही आधारभूत रोल नहीं प्ले करती है बल्कि यहाँ सहयोग की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और इन्होंने केनेथ वाल्टेज के विचारों को आगे बढ़ाया है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू मेरे शायरे द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज टू स्ट्रेंथन द पब्लिक इंटरेस्ट through which the public should not be used as an instrument of the state but as an end. Mere Shaire's ideas is that IP contains various aspects of conflict. तो मेरे शायरे क्या कह रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मुख्य उद्देश्य जनहित को मजबूत करना, यानी कि जनहित में काम करना है। तो जनहित को मजबूत करना जो है अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मुख्य उद्देश्य है, जिसके माध्यम से जनता को राज्य का उपकरण नहीं बल्कि साध्य के रूप में उपयुक्त करना चाहिए। जनता ऐसा नहीं है, जनता राज्य के लिए नहीं है बल्कि राज्य क्या है? जनता के लिए है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो राज्य जो है, देश जो है, जितनी ये मतलब लॉज हैं, कानून हैं, राज्य के जो भी चीजें हैं, रिसोर्सेज हैं, ये किसके लिए हैं? जनता के लिए हैं। जनता के लिए जो है इस राज्य की सारी फैसिलिटीज, रिसोर्सेज, ये जो भी चीजें हैं सब जनता के लिए हैं, ना कि जनता राज्य के लिए है। तो मेरे शायरे का एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आता है कि मेरे शायरे के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? इसका मुख्य एम, इसका मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? जनहित को मजबूत करना, यानी कि जनहित के पक्ष में काम करना। तो ये बता रहे हैं मेरे शायरे। और मेरे शायरे आईपी में संघर्ष के विविध पक्ष होते हैं। मेरे शायरे के विचार में क्या है कि आईपी में संघर्ष के विविध पक्ष होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो इन्होंने जो है 3 बताए हैं। इसके 3 प्रमुख कारण हैं कि आईपी में संघर्ष के विविध पक्ष होते हैं। और ये विविध पक्ष होने के कौन कौन से 3 कारण बताए हैं? भय द्वारा राष्ट्रीय को सर्वाधिक संवर्धन करना, मैक्सिमाइजिंग नेशनलिज्म थ्रू फियर। दूसरा क्या है? महाशक्तियों के माध्यम से केवल दबाव की राजनीति स्थापित करना किंतु युद्ध से परे रहना, इस्टेब्लिशिंग द प्रेशर पॉलिटिक्स ओनली थ्रू सुपर पावर्स बट शुड रिमेन आउट ऑफ द वॉर। तो युद्ध से दूर रह करके क्या करना है? एक दबाव की राजनीति स्थापित करनी है। किसके द्वारा? महाशक्तियों के द्वारा, लेकिन युद्ध नहीं करना है, युद्ध से दूर रहना है। एंड थर्ड क्या है? लिंकिंग नेशनल इंटरेस्ट विद इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो जो राष्ट्रीय हित को आर्थिक हित से जोड़ना है, राष्ट्रीय हित को आर्थिक हित से जोड़ना है। ये 3 कारण जो है मेरे शायरे ने दिए हैं जो संघर्ष के विभिन्न पक्षों के बारे में। आगे मेरे शायरे क्या बोलते हैं? ये कहते हैं कि सैन्य शक्ति का वितरण एवं प्रकृति युद्ध एवं शांति के प्रमुख स्रोत के रूप में होता है। तो ये मानते हैं कि जो सैन्य शक्ति का वितरण है, वितरण एवं प्रकृति युद्ध एवं शांति के प्रमुख स्रोत के रूप में होता है, ये ऐसा मानते हैं। और ये आगे कहते हैं कि आईपी में जब तक वास्तविक सुरक्षात्मक वातावरण नहीं बने तब तक शक्ति के अर्जन की प्रवृत्ति राज्यों के बीच बनी रहेगी और समस्या का समाधान नहीं होगा। ये मानते हैं कि जो एक वास्तविक सुरक्षात्मक वातावरण अगर तैयार कर दिया जाए तो राज्यों के बीच जो शक्ति अर्जन की प्रवृत्ति है ये जो है खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। और क्या है कि जो जितनी भी समस्याएं हैं, शक्ति अर्जन की प्रवृत्ति अगर खत्म होते ही क्या हो जाएगी, जो समस्याएं हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। तो ये कहते हैं कि अगर सुरक्षात्मक वातावरण नहीं बनता है तब तक राज्यों के बीच जो है शक्ति अर्जन की प्रवृत्ति बनी रहेगी और समस्या का समाधान नहीं होगा, ऐसा ये बताते हैं। इस प्रकार अगर हम इन नटशेल देखें, शॉर्ट में देखें
तो मेरे सारे का मानना है कि आईपी को सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये मानते हैं कि आईपी को सुरक्षा के दृष्टिकोण से संबंधित करते हुए विकास परक व्यवस्था का समर्थन किया है। इन्होंने, मेरे शायरे ने, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसको सुरक्षा के दृष्टिकोण से संबंधित करते हुए विकास परक व्यवस्था का समर्थन किया है। तो ये हो गए मेरे शायरे के विचार, जो कि आक्रामक नव यथार्थवाद के प्रमुख समर्थक हैं, और शांतिवादी नव यथार्थवाद है, इसके प्रमुख समर्थक कौन है? तो ये चार्ल्स ग्रेशर हैं। और तो आपने आज जो है नव यथार्थवाद के सभी स्वरूपों को इसमें पढ़ लिया है। और इसके बाद जो अगली क्लास 9 वो मैं दे चुकी हूँ, तो वो उदारवादी दृष्टिकोण, इसको आपने देख लिया है, जिसके आगे अब क्लास 10 जाएगी, तो जो इसी के कंटिन्यूएशन में क्लास 10 आपके लिए जाएगी अब। और नेक्स्ट क्लास में हम संस्थागत उदारवाद देखेंगे और गणतांत्रिक उदारवाद देखेंगे क्लास 10 में, जो आप इन दोनों के बारे में देखेंगे। और संस्थागत उदारवाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और मार्टिन कॉपलान का इसमें बहुत अहम रोल है, वो हम क्लास 10 में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।